हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग वाला है वो करेंगे। ठीक है। एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम। हमें पता है जितने भी सब्सटेंस है सारे किसके बने हुए होते हैं? एटम के। विच कंटेन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जो क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। सम ऑफ दीज पार्टिकल्स कैरी चार्ज। उनमें से कुछ क्या कैरी करते हैं? चार्ज कैरी करते हैं पार्टिकल्स। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जिसमें एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स दैट कैरी नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो पॉजिटिव कैरी करते हैं उनको हम प्रोटॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन ए सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? किसी एक सब्सटेंस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। बट प्रोटॉन कैन नॉट। परंतु जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो मूव अप नहीं करते। जब चार्ज का फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उस सिचुएशन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर कर दूसरी बॉडी के ऊपर जाएगा। इसमें प्रोटॉन फ्लो नहीं करेगा। कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसमें तो अमाउंट इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। लेकिन जब हम किसी को चार्ज करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ये देखो, ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन आइदर रिपेल और अट्रैक्ट अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है ना, दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन आल्सो अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं कोई चार्ज ऑब्जेक्ट होगा ना, वो कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा, उसको हमेशा अट्रैक्ट करेगा। लाइक योर कोम, जैसे आपका कोम क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना द पीस ऑफ पेपर। जब आप कोम को अपने हेयर्स के अंदर से निकालते हो तो उसके बाद वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है उन पीस ऑफ पेपर्स को। इट मीन्स क्या हो जाता है? कोम तो चार्ज हो जाता है और पीस क्या थे? न्यूट्रल थे, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। अब देखो, इसने क्या कहा है? लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसने क्या कहा है? रिपल्सन जो हम प्रूफ के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि इसके ऊपर कैसा है, ये चार्ज है कि अनचार्ज है। यहाँ देखो, ये दोनों क्या है? अपोजिट चार्जेस हैं। दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? अट्रैक्शन आ जाएगा। अब ये दोनों सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को दूर भगा देंगे, रिपल्शन आ जाएगा इनमें, तो ये रिपल्शन हो गया। ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय फॉलोइंग मेथड। एक बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं किन मेथड से? 3 मेथड से चार्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। फर्स्ट है फ्रिक्शन, सेकंड है कंडक्शन, थर्ड है इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या किया जाता है? एक बॉडी को रब किया जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरी बॉडी के साथ, तो उसमें इक्वल अमाउंट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो एक्वायर कर जाता है वो। फिर आता है कंडक्शन, ब्रिंगिंग ए बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद ए चार्ज बॉडी। इसमें क्या किया जाता है? एक अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। चार्ज फ्लो फ्रॉम चार्ज्ड टू द अनचार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी के ऊपर वो फ्लो कर जाता है। ये सारे अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे आगे। इंडक्शन क्या करता है? ब्रिंगिंग द बॉडी क्लोज टू चार्ज बॉडी। इंडक्शन में क्या किया जाता है? पास लेके आ जाते हैं किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी। सिर्फ इसमें पास लेके आता है, टच नहीं करता है। ऊपर वाले दोनों में टच करेगा लेकिन लास्ट वाले में टच नहीं करेगा। देखो कैसे होता है ये। देखो,
चार्जिंग ए बॉडी, एक बॉडी को चार्ज करना है कौन से मेथड से, रबिंग मेथड से। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, इसको रब कर रहे हैं ना इस रोड को इस क्लॉथ के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ। तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला मेथड था, ठीक है। इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा ऐसे रब करते रहोगे तो। सेकंड आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या किया जाता है, बॉडी कैन बी चार्ज बाय द कॉन्टेक्ट दैट इज बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, जिसमें उसके कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं, आपके पास बुक में भी यही एक्टिविटी दे रखी है। देखो ये एक पेपर है, इस पेपर कैसा है, ये अनचार्ज है। मैंने इसको क्या बना दिया, एक सिलेंडर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सिलेंडर बन गया। अब मैं क्या करूंगी, इस सिलेंडर को क्या कर दूंगी, लटका दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, हैंग कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास क्या है, नाउ टच ए पेपर सिलेंडर विद ए ग्लास रोड। एक ग्लास रोड के साथ टच करूंगी। कैसी ग्लास रोड है ये, पॉजिटिव चार्ज है इस ग्लास रोड के ऊपर, तो इसके साथ मैंने इसको टच कर दिया। इट मीन्स क्या हो गया, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना इसको टच करते। अब मैं दोबारा से ग्लास रोड को इसके पास लेके आई तो इसने इसको रिपेल किया, मतलब दोनों के ऊपर सेम चार्जेस आ गया। सेम चार्जेस आने की वजह से इसने रिपेल कर दिया। तो ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन वाला मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब देखो दूसरा मैं कैसा लेके आई, नेगेटिव लेके आई हूँ, तो नेगेटिव से इसने अट्रैक्ट कर लिया। तो इट मीन्स हमें क्या पता चला कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, मैंने इसको पहले पॉजिटिव से टच किया था तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब मैं नेगेटिव को लेके आई तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, और जब मैं पॉजिटिव लेके आई थी तो इसने रिपेल किया था। एबोनाइट रोड के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखो दोनों सिचुएशन दिखा रखी है आपको, एक ग्लास रोड है एक एबोनाइट रोड है। कौन से के बीच में रिपल्शन आ रहा है, कौन से में अट्रैक्शन। तो नेक्स्ट हमारा आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में क्या करेंगे कि हम बिना टच किए, कंडक्शन में हमने टच किया था, फ्रिक्शन में हमने टच किया था, इसमें हम बिना टच किए इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। देखो मैंने एक पेपर सिलेंडर लिया है, इसको एक सिल्क थ्रेड के साथ लटका दिया है और एक पॉजिटिवली चार्ज रोड के साथ इसको चार्ज कर दिया। दूसरा एक अनचार्ज सिलेंडर लिया जिसका एक A1 एंड है एक A2 एंड है। फिर मैं एक रोड लेके आऊंगी पॉजिटिवली चार्ज B वाली, जो क्या करेगा, इसका A1 एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, जिसके वजह से A1 इसकी तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स क्या था कि इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो इसकी तरफ आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों सिलेंडर्स को पास लेके आऊंगी। इन दोनों को पास लेके आने से क्या हो गया, इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो गया, इसने दूर फेंक दिया। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या करेगा, अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसके इस एंड के ऊपर A1 एंड जो वाला एंड है, इसके ऊपर मोस्ट ऑफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि हमने क्या पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आए थे। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही मैं इसके पास लेके आई तो A1 वाला जो एंड था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो वो प्रोड्यूस हो गया, और जो हमारा दूसरा एंड बच गया A2 उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज इसके ऊपर रह जाएगा, दूसरी साइड पॉजिटिव चला जाएगा, इधर वाला नेगेटिव आ जाएगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिडक्शन एंड मेजरिंग चार्ज। चार्ज को कैसे डिडक्ट करोगे, कैसे मेजर करोगे। एक इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज करते हैं हम चार्ज को मेजर करने के लिए। आपको पता है सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक मेटालिक डिस्क होती है, एक क्रोक लगा हुआ होता है, फिर इनके बीच में कॉपर वायर होती है और नीचे एल्यूमिनियम फॉयल होती है। ये जो लीफ होती है ये एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, गोल्ड की भी हो सकती है,
ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है किसकी लेता है। तो आपकी जो बुक है उसमें गोल्ड का ले रखा है इन्होंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कोई भी नॉन चार्ज लेके, और जो हमारा ये इलेक्ट्रोस्कोप है इसमें जो कॉपर की जो वायर है इसको क्या कर दूंगी, मैं चार्ज कर दूंगी, ठीक है। मान ली मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इसको टच कर दिया, इसकी मेटालिक डिस्क को, मेटालिक डिस्क को टच करते ही ये सारा चार्ज हो जाएगा, जितना भी मेटल का पोर्शन है इसमें सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। फिर मैं कोई एक अननोन चार्ज लेके आऊंगी, ठीक है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगी, मेरे को पता नहीं कि उसके ऊपर कैसा चार्ज है, और मैं इस मेटालिक डिस्क को टच करवाऊंगी। तो जैसे ही वो इस मेटालिक डिस्क को टच करेगा, तो मेटालिक डिस्क को टच करते ही अगर ये एल्यूमिनियम फॉइल की जो लीफ है ना, इनके बीच में रिपल्शन आ गया, तो इट मीन्स इसके ऊपर कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। जो हमने अननोन ऑब्जेक्ट लिया था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन अगर इनके बीच में अट्रैक्शन आ गया तो इट मीन्स इसका मतलब क्या था, वो नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि मैंने इसको पहले पॉजिटिव चार्ज दे रखा था। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कैसा चार्ज है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।